ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना पर आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया 2022। अक्षय तृतीया के दिन भूल करके भी यह 5 काम आपको नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर भूल बस भी इस काम को अगर हम करते हैं तो हमारे तिजोरी में यानी धन के स्थान पर इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। अक्षय तृतीया 3 मई 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया यह कार्य अगर अक्षय तृतीया के दिन इस कार्य को हम करते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो ग्रहों की स्थिति जो सूर्य ग्रह होते हैं, जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, वह अपने उच्च स्थान में होते हैं और चंद्रमा जो मन के मालिक होते हैं, यह दोनों ही ग्रह उच्च के राशि में विराजमान उस दिन करते हैं। और इसलिए कोई भी अगर हम कार्य करते हैं, कोई भी पुण्य करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन में या रात में हम कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को अगर हम गुलाब का फूल या कमल का फूल अर्पित करते हैं या श्री यंत्र से अभिषेक करते हैं तो हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। आपने सुना भी होगा, इस दिन सोने और चांदी खरीदने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। यह कीमती चीज़ें अगर हम खरीदते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हमारे धन में वृद्धि होती है। तो अगर आप सक्षम हैं तो सोने और चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आप चर्चा करेंगे वह कौन से 5 कार्य हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसमें तुलसी के पत्तों का उपयोग किया जाता है। बिना स्नान किए हुए तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अलग अलग पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। यह छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन हम भूल बस इस कार्यों को कर देते हैं। तो जब भी हम पूजा करें तो माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। अक्षय तृतीया के दिन घर जब भी हम बाहर जाते हैं और घर लौटते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। एक पत्ते ही तोड़ के, किसी पेड़ के एक पत्ते ही तोड़ के अगर हम घर ले आते हैं तो शुभ का प्रतीक होता है। अगर हम खाली हाथ लौटते हैं तो अशुभता का प्रतीक माना जाता है। यदि संभव हो तो आप सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। अगर नहीं संभव हो सकता है तो किसी धातु का छोटी सी बनी हुई चीज़ कोई भी हम खरीद सकते हैं। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कुछ लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस चीज़ को मैं फिर बता रहा हूँ, जबकि भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी संग विष्णु की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन बिना नहाए हुए धन की स्थान की हम सफाई भी हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ पर हम धन रखते हैं यानी हमारी तिजोरी होती है, उस धन को हम बिना स्नान किए हुए जा कर के सफाई करने लगते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। स्पर्श तक नहीं करना चाहिए और अपने घर को उस दिन दीपावली की तरह सफाई करके सजाना चाहिए। शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दिया, देसी घी का दिया भी जला सकते हैं या तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। जहां अंधेरा रहता हो वहां एक दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए और तुलसी जी के पास भी एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। इस दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोई भी तामसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इस सब चीज़ों का हमें सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले से ही इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। किसी के प्रति मन में बुरे विचार, क्रोध
ईर्ष्या की भावना हमें नहीं रखना चाहिए। यह बहुत ही शुभ दिन होता है दोस्तों। अगर हम सच्चे मन और सच्चे हृदय से पूजा पाठ उस दिन करेंगे तो हमें कई गुना फल की प्राप्ति होगी। इस दिन हमें दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। आप के द्वारा निर्धन व्यक्ति, अगर आपके द्वार पर निर्धन व्यक्ति आ जाता है तो उसे खाली हाथ नहीं जाना देने चाहिए। भोजन, अगर आप भोजन कराने में सक्षम हैं तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, इस दिन इस उपाय को जरूर कर लें दोस्तों। अगर व्यापार आपका नहीं चल रहा है या कोई ऑफिस खोले हैं वो नहीं चल रहा है तो 27 गोमती चक्र लेकर के लाल कपड़े में बांध करके अपने व्यापार वाले स्थान पर या ऑफिस के अपने मुख्य द्वार पर उसे बांध दें। अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में उन्नति होगी। तो दोस्तों इस उपाय को आप अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।